नेपाल की राजनीतिक अशांति और भारत के सामरिक हित। प्रस्तावना। दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक परिदृश्य हमेशा से जटिल और परिवर्तनशील रहा है। इस समय नेपाल गहन राजनीतिक अशांति के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने युवाओं, विशेषकर जनरेशन जेड, द्वारा संचालित व्यापक प्रदर्शनों के दबाव में इस्तीफा दे दिया है। इन प्रदर्शनों की जड़ें लंबे समय से चले आ रहे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगारी और बढ़ती आर्थिक सामाजिक असमानताओं में है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध और हाल में हुई पुलिस गोलीबारी, जिसमें लोगों की जान गई, ने असंतोष को और गहरा दिया है। नेपाल की यह अशांति केवल उसकी आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत के हितों, सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव पर भी असर डालती है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़े इन दोनों देशों के संबंध गहरे हैं, इसलिए नेपाल की अस्थिरता भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन जाती है। भारत नेपाल के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध। नेपाल का रिश्ता केवल भौगोलिक निकटता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सहस्राब्दियों पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धागों से बुना हुआ है। महाकाव्य संबंध। रामायण में भगवान राम, अयोध्या का विवाह देवी सीता, जनकपुर, नेपाल से हुआ था। बौद्ध धरोहर। राजकुमार सिद्धार्थ, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ और उन्होंने निर्वाण भारत के बोधगया में प्राप्त किया। प्राचीन गणराज्य। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध और शाक्य गणराज्य भारत नेपाल सीमा पर फैले थे। स्वतंत्रता संघर्ष का साझा इतिहास। केपी भट्टाराई जैसे नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन और नेपाल के राणा विरोधी आंदोलनों में भाग लिया। सैन्य सहयोग। 1816 की सुगौली संधि और उसके बाद से भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती दोनों देशों के गहरे सैन्य संबंधों का प्रतीक है। 1950 की शांति और मैत्री संधि, इसने दोनों देशों के नागरिकों को आवागमन, निवास, व्यापार और संपत्ति अधिकारों में विशेष दर्जा दिया। इन आधारों पर भारत नेपाल का रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि जन जन के बीच का रिश्ता है। नेपाल की अशांति का भारत पर प्रभाव। 1. सुरक्षा संबंधी खतरे। भारत और नेपाल की खुली सीमा 1700 किलोमीटर से अधिक लंबी है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण यदि नेपाल में शासन कमजोर पड़ता है तो विद्रोही समूह, सीमा पार अपराधी और अवैध नेटवर्क सक्रिय हो सकते हैं। इससे मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी घुसपैठ की आशंका बढ़ जाती है। 2. आर्थिक प्रभाव। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने नेपाल को $7.32 अरब का निर्यात और $1.2 अरब का आयात किया। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता से निवेशक अनिश्चितता बढ़ रही है। आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ सकता है और चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को अवसर मिल सकता है। 3. विकास सहयोग पर असर। भारत ने नेपाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण और स्वच्छता से संबंधित 573 से अधिक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं HICDPS शुरू की हैं। राजनीतिक अस्थिरता इन परियोजनाओं की गति को धीमा कर सकती है और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जैसी योजनाओं को बढ़त दिला सकती है। 4. ऊर्जा और जलविद्युत सहयोग में बाधा। अरुण 3, फुकोट कर्णाली और लोअर अरुण जैसी प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं भारत नेपाल ऊर्जा सहयोग का आधार हैं। यदि राजनीतिक संकट लंबे समय तक बना रहा तो ये परियोजनाएं रुक सकती हैं, जिससे भारत की क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा प्रभावित होगी। 5. रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग में व्यवधान। भारत और नेपाल नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास, जैसे सूर्य किरण, करते हैं। लेकिन अस्थिरता रक्षा आदान प्रदान और संस्थागत सहयोग को कमजोर कर सकती है। साथ ही चीन जैसी बाहरी शक्तियों को हस्तक्षेप का अवसर मिल सकता है। पड़ोसी देशों में अशांति के व्यापक परिणाम। नेपाल का संकट भारत के पड़ोस में व्याप्त अस्थिरता का एक उदाहरण है। इसके प्रभाव को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। आंतरिक सुरक्षा पर खतरा। पाकिस्तान के साथ सीमा पार आतंकवाद, म्यांमार और बांग्लादेश से पूर्वोत्तर में अवैध हथियार और ड्रग्स तस्करी पहले से ही चुनौती है। भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा। चीन ने BRI के माध्यम से पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत की है। हिंद महासागर के हम्बनटोटा और ग्वादर बंदरगाह चीन की दीर्घकालिक सामरिक रणनीति का हिस्सा हैं। 3. आर्थिक एवं विकासात्मक असर। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाएं अस्थिरता के कारण विलंबित होती हैं। इससे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रभावित होती है। 4. शरणार्थी संकट।
राजनीतिक संकट के कारण शरणार्थियों का आगमन भारत के सीमावर्ती राज्यों में सामाजिक सांस्कृतिक तनाव पैदा करता है। 5. क्षेत्रीय संगठनों की कमजोरी। अशांति के चलते सार्क और बिम्स्टेक जैसे मंच प्रभावहीन हो जाते हैं, जिससे भारत की नेतृत्व क्षमता सीमित हो जाती है। भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया और उपाय। भारत को अपने पड़ोसी देशों में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुआयामी नीति अपनानी होगी। 1. सीमा प्रबंधन में सुधार। आधुनिकीकृत सीमा अवसंरचना, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और डिजिटल कस्टम प्रणाली लागू करनी होगी। इससे न केवल सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि व्यापार भी सुगम होगा। 2. सुरक्षा और रक्षा सहयोग। सार्क और बिम्स्टेक के माध्यम से क्षेत्रीय संकट प्रबंधन ढांचा बनाना। नेपाल, मालदीव और म्यांमार जैसे देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार। भारतीय महासागर क्षेत्र में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाना। 3. क्षेत्रीय संपर्क एवं अवसंरचना। BBIN मोटर वाहन समझौता और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना जैसी पहलों को आगे बढ़ाना। पड़ोसी देशों में अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर पूरा करना। 4. आर्थिक एवं कूटनीतिक पहल। आसान ऋण और अनुदान देकर चीन की ऋण जाल कूटनीति का विकल्प प्रस्तुत करना। प्रत्येक देश की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास सहायता देना। 5. जन जन का जुड़ाव, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ITEC जैसे कार्यक्रमों का विस्तार कर पड़ोसी देशों के पेशेवरों को प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति प्रदान करना। सांस्कृतिक और शैक्षिकी सहयोग के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करना। निष्कर्ष। नेपाल में उभर रही राजनीतिक अशांति केवल उसकी आंतरिक समस्या नहीं है, बल्कि यह भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर गहरा असर डालती है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़े होने के कारण भारत के लिए नेपाल की अस्थिरता को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार अपने पड़ोस में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देता है। इसके लिए भारत को कूटनीति, सुरक्षा सहयोग, आर्थिक भागीदारी और जन जन के जुड़ाव को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाना होगा। नेपाल के वर्तमान संकट से भारत को ये स्पष्ट संदेश मिलता है कि पड़ोसी देशों की स्थिरता सीधे तौर पर भारत की सामरिक क्षमता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ी है। अतः सक्रिय, संवेदनशील और दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही भारत को एक विश्वसनीय और प्रभावशाली साझेदार के रूप में स्थापित कर सकता है। धन्यवाद।